what is sex education? Basically, I'm here to break the taboo about sex education, and let's start without any delay. Okay. Om, I think there's a serious problem with your internet, beta. बहुत serious problem है तुम्हारे internet के साथ. Okay, okay. Now I hope the voice is clear. So why did I choose to talk on this? The first question is, why did I choose to talk on this? Because nobody is talking on this, actually. Am I right? Am I right or wrong? I think the youth, the teenagers should know about this, but nobody is talking about this. Though we are, how many of the girls who are over here attending this class, who are teenagers, they feel safe and they are very confident that they can go after 9 p.m. outside of their home? How many of you feel that? That they can travel alone? मैं भी इस पे वोट करूंगी, मैं भी खुद का भी अपना यहाँ पे पोलिंग कर रही हूँ, ठीक है? आपको येस और नो में बताना, और जो मेल्स हैं वो भी बता सकते हैं. बच्चे जो सॉरी ओके मैं फिर से ये पोल करूंगी, जो बॉयज हैं वो भी बता सकते हैं. आपको क्या लगता है, आपकी बहन हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, या फिर आपकी मम्मी हो, वो रात को 9 बजे के बाद अगर घर के बाहर निकलती हैं तो आपको क्या लगता है वो सेफ है? वॉइस लैग हो रहा है. नहीं है सेफ. सबको यही लगता है कि ये लोग सेफ नहीं है, ठीक है? एंड द रीजन इज व्हाट? बिकॉज वी आर नॉट एट ऑल एजुकेटेड अबाउट इट. जब भी हम ये सेक्स एजुकेशन 2 टर्म सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बस सेक्स ही घूमता रहता है, एजुकेशन के बारे में कोई बात ही नहीं करता, ठीक है? तो हम लोग इसको कभी भी उस तरीके से देखते ही नहीं है इस वर्ड को, ठीक है? सो सेक्स एजुकेशन इज एसेंशियल टू स्टॉप जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इट्स कोर इग्नोरेंस. हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, और जो भी चीजें पता चलती है वो इंटरनेट से पता चलती हैं, और इस तरीके से पता चलती है कि हम इसको नेगेटिव वे में ही लेने लग जाते हैं. एम आई करेक्ट? जो भी हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में या सेक्स के बारे में पता चलता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से पता चलता है. मम्मी पापा ने तो कभी बात की नहीं हमसे, ठीक है? जब एंड में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो लोग पोस्टमार्टम करने आ जाएंगे प्रॉब्लम का, लेकिन किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है, वैसा करोगे तो वैसा हो सकता है, ठीक है? तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों. सेक्स एजुकेशन इज एसेंशियल टू स्टॉप जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इट्स कोर इग्नोरेंस. Sex education can be an eye opener for the youth, and it is very important, very very important. I am dead serious मतलब समझते हो ना, as serious as death, ठीक है? देखो, एक मैंने ना कोट पढ़ा था, मतलब कोट क्या पढ़ा था, किसी ने फोटो पोस्ट किया था फेसबुक के ऊपर. ये लाइन मुझे बड़ी अच्छी लग गई थी. टू प्रिवेंट रेप कल्चर यू नीड टू स्टार्ट द कंसेंट कल्चर. रेप का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती करना. कंसेंट का मतलब क्या होता है? किसी से उसकी मंजूरी पूछ करके फिर कुछ भी करना, ठीक है? तो ये सारी जो चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उन सबको अगर हमें रोकना है तो बहुत बचपन से ही बच्चे को इसके बारे में एनलाइटन करना जरूरी है. सेक्स के बारे में एनलाइटन करना बहुत जरूरी है, ठीक है? Now, why sex education is a taboo in India? The reason is that whenever we listen to this 2 words, sex education, the first thing which comes in our mind is कि हम सिर्फ और सिर्फ सेक्स के बारे में सोचते हैं, एजुकेशन के बारे में सोचते ही नहीं है. बट एक्चुअली में सेक्स एजुकेशन गोज बियॉन्ड सेक्स. ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू, अभी ये चीज आपको समझ नहीं आएगी, जब मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी तो तुमको समझ में आएगा कि व्हाई आई एम सेइंग सेक्स एजुकेशन गोज बियॉन्ड सेक्स. ओके, because it is much more than that. What is sex education? Sex is a natural part of life and it happens with or without. सेक्स एजुकेशन जो सेक्स है वो तो नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है. भले तुम पढ़े लिखे हो, गरीब हो, अमीर हो, तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, तुम प्यून हो ऑफिस के, या तुम ऑफिस के एमडी हो, या तुम एक ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो, ये तो होगा ही होगा, ठीक है? दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस विच विल हैपन इन योर लाइफ. तुम्हारे साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, सबके साथ ही होगा, बिकॉज दिस इज द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ. Okay, so it will happen with or without education also. So now what do you think, which is important? क्या होना चाहिए? With education ये चीज होनी चाहिए या without education होनी चाहिए? I want your opinions. आपको एक वर्ड में बताना है, with education होना चाहिए ये चीज या without education होना चाहिए? बताओ मुझे. Obviously with education होना चाहिए. आप लोगों को शायद, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, CBSE ने 2005 के अंदर 2005 here over here, सोनाक्षी, धृति, एवरीवन अपना अपना कौन से साल में पैदा हुए हो ये लिख दो एक बार. 2005, 4, 5, 4. ओके, कौन से ईयर में आप लोग पैदा हुए हो ये लिखने को बोल रही हूँ. ओके, 5, 6, ठीक है. ओके ओके, तो सीबीएसई ने 2005 में अपना एक डिटेल सर्कुलर निकाला था कि अब से हर स्कूल के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन CSE करके एक सब्जेक्ट जो है वो ऐड होगा, और वो सारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वेदर दे आर स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल या फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो. जो भी सीबीएसई का स्कूल है उन सब में ये चीज पढ़ाई जाएगी,
तो नाउ माय क्वेश्चन इज, आप में से कितने बच्चों के स्कूल के अंदर ये सब्जेक्ट है अभी इंक्लूडेड? आई नीड अ पोल। सीएससी जैसा कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तुम? नहीं पढ़ते हो, जबकि 2005 में जब तुम पैदा हुए थे तो मतलब तुम्हारे टीनेजर्स को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, ये पूरा का पूरा एक करिकुलम सर्कुलर बनाया गया था जो कि कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तुम्हारे साथ सही हुआ या गलत हुआ? तुम्हारे साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, तुम्हें कोई नहीं बता रहा इसके बारे में यार, जबकि गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है। फिर भी, क्योंकि एजुकेशन जो होता है वो किसका मैटर होता है? स्टेट का होता है, यूनियन का होता है, या कॉन्करेंट लिस्ट का होता है? किसका मैटर होता है? सबने एसएसटी पढ़ी है ना? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अरे बाबा, तुम लोगों ने एसएसटी भी ठीक से नहीं पढ़ी है बाबा। कॉन्करेंट लिस्ट होता है बेटा, कॉन्करेंट। तभी तो आरबीएसई बोर्ड भी हो सकता है, बिहार बोर्ड भी हो सकता है, सीबीएसई बोर्ड भी हो सकता है। स्टेट और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही डिसाइड कर सकते हैं ये चीजों को। इसीलिए स्टेट से तो पास, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो पास हो गया कि भैया ये सर्कुलर के अंदर होना चाहिए, लेकिन हर स्टेट ने अपने अपने रूल्स बना लिए और इसको कभी भी इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया। हाय कृपाल, हाय। समझ आया आप लोगों को आपके साथ कितनी बड़ी ज्यादती की गई? हाँ, मतलब आपके लिए ही है पूरा का पूरा सर्कुलर बनाया गया था, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बनाया गया था, लेकिन आप लोगों को कभी नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि आपके स्टेट के अंदर ये में भी उन लोगों ने अपनी खुद की पॉलिसी लगाई, नहीं पढ़ाई। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज सेक्स एजुकेशन? क्या होता है सेक्स एजुकेशन? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेटा, आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार गौरव, आई एम ऑल्सो फ्रॉम झारखंड। मैं बिहार की हूँ, झारखंड में रहती थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेक्सुअली एजुकेट नहीं होना है। तुम, मैं, भले वो कहीं पे भी रह रहा हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में एक टीनेजर रह रहा है, उसको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो। सो व्हाट इज सेक्स एजुकेशन? टू इक्विप यंग पीपल विथ नॉलेज, skills, attitude, the values they need to determine and enjoy their sexuality physically, emotionally, individually and in relationships. देखो, जिंदगी में आगे चल के सबके लाइफ में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेक्स जो वर्ड है, ये सेक्स जो है तुम सबके साथ होना ही है यार, बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ। ओके, आई नो आई मे साउंड फनी टू यू, बट येस, इट विल हैपन विद और विदाउट एजुकेशन ऑल्सो। सबका ही सबके लाइफ में ये चीज होनी ही वाली है। सो इफ यू वांट टू एंजॉय योर सेक्सुअलिटी, मतलब आप मेल हो, फीमेल हो, फिजिकली, इमोशनली, इंडिविजुअली, और अगर आप रिलेशनशिप्स अच्छा मेंटेन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको ये जो आइडिया है सेक्स एजुकेशन का, ये बचपन से देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, कभी भी हमसे बचपन में जब हम लोग पूछते थे ना मम्मी पापा से कि मम्मी मैं कैसे पैदा हुई हूँ, तो वो लोग क्या बोलते थे? अरे तुम तो भगवान की देन हो, बच्चे तो भगवान की देन है। और हम कभी बच्चों को ये बताते ही नहीं थे कि एक्चुअली में तुम कैसे आए हो धरती पे। राइट और रॉन्ग बताओ? राइट और रॉन्ग? कितने लोग अग्री करते हैं मेरे से इस बात पे कि जब भी हम मम्मी पापा से पूछते हैं हम कैसे पैदा हुए, जब हम छोटे थे तो बहुत इंक्विजिटिव थे, तो हम पूछ भी लेते थे 3-4 साल के, तो मम्मी ने बोला बेटा तुम तो भगवान की देन हो। ठीक है, तो अगर हमें इसके बारे में पता होगा तो हमें एक सेंस ऑफ प्राइड मिलेगा अपने बारे में। आज के टाइम पर फीमेल्स जब फर्स्ट टाइम उनको पीरियड होता है ना, तो उनको बहुत बुरा फील होता है। यस और नो? सही सही से बता दो यार। जब मैं तो छोटी थी ना, और फर्स्ट टाइम जब मेरे साथ ये हुआ, तो मेरे को इतना डिस्गस्टिंग फील हुआ, लगा यार ये हो क्या गया मेरे साथ यार, किसी ने बताया ही नहीं मेरे को इसके बारे में, है ना? 90% फीमेल्स को ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमें सही डायरेक्शन में कभी इसके बारे में बताया ही नहीं गया। और एक बार जब तुम्हारी लाइफ में ऐसा हुआ कि कल तक तो यार स्पोर्ट्स खेल रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, और अचानक से ये पेट में दर्द लेकर बैठना पड़ा, शिट यार ये क्या हो रहा है, ऐसा ही लगता है ना हमें। तो हम अपनी वो सेक्सुअलिटी जो है ना वो एंजॉय नहीं कर पाते। हमें लगता है यार हम फीमेल क्यों पैदा हुए, ऐसा डेफिनेटली लगने लग जाता है एक टाइम पर हम सबको। ठीक है, दो इट साउंड्स वेरी फनी टू यू ऑल, लेकिन यस, हमें वो सेंस ऑफ प्राइड है ना वहीं से खत्म होने लग जाती है। हमें लगता है यार हम लड़की क्यों पैदा हुए, हमें लड़का होना चाहिए था, हम भी एंजॉय करते। बॉयज तो कितने मजे से घूम रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता ना कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। बच्चे अल्टीमेटली कौन पैदा करेगा? हम लोग पैदा करेंगे। वी आर द प्रिविलेज्ड वन। ओके, तो ये चीज हमें बचपन से नहीं सिखाई जाती है, इसीलिए हमें ये चीज क्या लगती है कि गलत लगती है। ठीक है, देखो, जेंडर और सेक्स में दो अलग अलग वर्ड होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स? सेक्स इज द बायोलॉजिकल डिवीजन, ओके, एंड जेंडर जो होता है वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड मैटर है। बच्चों, तुम में से कोई भी फ्रेंड्स है जो अपने फ्रेंड को इनवाइट करना चाहते हैं, प्लीज बुला लो यार, बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। प्लीज आस्क मोर फ्रेंड्स टू ज्वाइन। ओके, तो बच्चों, जो जेंडर होता है ना वो सोशली कंस्ट्रक्टेड एक आइडिया होता है कि मैं एक बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ, द चाइल्ड नेम इज ए, और वो जो चाइल्ड है उसके बहुत लंबे बाल हैं, और वो चाइल्ड जो है वो बहुत शर्मा रहा है, मतलब बहुत शाई है वो। तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ये ए जो है वो कौन है? एक गर्ल है या बॉय है? क्या लगता है आपको? गर्ल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने हमारी सोसाइटी में ही हमने ऐसा ही सुना है हमेशा से, लंबे बाल किसके होते हैं? लड़कियों के होते हैं। ऐसे ही एक और पर्सन है बी, और ये जो बी पर्सन है वो उसके बहुत छोटे बाल है, वो खेलता कूदता रहता है, पूरे दिन घूमता रहता है, मतलब वो बॉय होगा। तो ये जेंडर है। जेंडर जो है वो सोसाइटी का कंस्ट्रक्टेड एक नॉर्म है।
कि बॉयज को ये करना चाहिए, गर्ल्स को ये करना चाहिए, गर्ल्स को खाना बनाना आना चाहिए, बॉयज को बाहर जाके पैसे कमाने ही पड़ेंगे, और वो पैसे नहीं कमा पाएगा तो वो अपने आप को फेलियर की तरह ट्रीट करने लग जाएगा, उसके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो वो लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है, इतना ज्यादा प्रेशर कि बेचारे को समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं जिंदगी में, और भी कुछ है मेरे लाइफ में या सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ है मेरे लिए, ठीक है। On the other hand, what is sex? Sex is the biological division of males and females. जो males और females है उनके बीच में जो biological division है, that is called sex. ठीक है, तो अगर आपको अपनी sexuality को enjoy करना है तो आपको sex education मिलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मोस्टली फीमेल्स के साथ होता है, जैसे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आता है और हमें लगता है यार जिंदगी तबाह हो गई, यार क्यों हुआ ये मेरे साथ, होता है ना ऐसा बच्चों, yes or no? मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो मुझे तुम लोग बिल्कुल यहाँ पे टोक सकते हो कि मैम आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। चलो, तो सेक्स एजुकेशन इज अबाउट मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अब इस सब्जेक्ट का नाम ही कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन रख दिया गया है, जिसको सीबीएसई में इंक्लूड किया गया था, जिसको सीबीएसई के करिकुलम में 2005 में इंक्लूड भी किया गया था, लेकिन कभी तुम लोगों को पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि ये स्टेट का भी मैटर है, स्टेट भी डिसाइड करता है, इसीलिए तुम लोगों के सिलेबस में कभी भी ये नहीं आता, तुम्हारे स्कूल के अंदर ये सब्जेक्ट नहीं आता। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो बच्चों इट्स ओके फकरे आलम खान, ये कोई बहुत गलत बात नहीं बोल रही हूँ मैं, जो भी मैं आपको बता रही हूँ बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ, और अच्छा आपको कोई बता रहा है, वरना जिंदगी में कोई आगे आएगा भी नहीं और कोई बताएगा भी नहीं तुम्हें। दिस इज समथिंग विच शुड बी नोन टू यू, दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड इन द बिगिनिंग ओनली कि जो भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को और 10 बच्चों को शेयर करना, इसमें जो आइडिया आपको दे रही हूँ वो और 10 बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो है उसमें क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहली चीज है ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब तुम अपनी बॉडी को समझो, बॉडी में तुम्हारी बॉडी जो है वो कैसी है, हाउ द बॉडी ऑफ मेल इज डिफरेंट फ्रॉम फीमेल, यू आर गोइंग टू, जो एक फीमेल है उसको कुछ कुछ चीजें जो है वो लाइफ में आएंगी बायोलॉजिकली फेस करना ही पड़ेगा, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज विल बी फेस्ड बाय द मेल ऑल्सो, तो इस चीज को समझना है हमें, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में सेक्स एजुकेशन होता है, आपको अपनी बॉडी को जानना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट टेल्स यू अबाउट द रिलेशनशिप, सेक्स एजुकेशन जब किसी बच्चे को मिलता है तो उसकी रिलेशनशिप्स भी अच्छे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, क्यों? क्योंकि जब अगर आप आपको मोस्टली सेक्स एजुकेशन कौन दे सकता है? आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स, ठीक है। तो जब आप उनसे इस टॉपिक पे बात करते हो और अगर आप उनको इस टॉपिक पे कोई चीज शेयर कर सकते हो तो दुनिया की कोई भी तकलीफ आएगी ना तो तुम अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर कर पाओगे, ठीक है। पर्सनल स्किल्स भी आपको ये सिखाता है, कैसे पर्सनल स्किल्स सिखाता है, इफ यू कैन टॉक ऑन दिस टॉपिक देन आई थिंक यू कैन शेयर योर ओपिनियन ऑन एनी अदर टॉपिक इन दिस वर्ल्ड। अगर तुम सेक्स के बारे में बात कर सकते हो ना किसी से खुल करके आराम से, नेगेटिव सेंस में नहीं जाते हुए, तो आई थिंक तुम पूरी दुनिया में किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो बच्चों, किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। इट टेल्स यू इवन अबाउट द सेक्सुअल हेल्थ, देखो दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना वो सेक्सुअल हेल्थ के चलते ही हो रही है, दे आर सो मेनी डेडली डिजीजेस, कितने सारे एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जिसके बारे में हमें कोई नहीं बताता, कंसेप्शंस होते हैं बहुत सारे, प्रेगनेंसी कंसेप्शंस एंड ये सब के बारे में कोई नहीं बताता। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन में सेक्सुअल हेल्थ के बारे में भी बताया जाता है, ठीक है। एंड देन वी हैव सेक्सुअल बिहेवियर, एक मेल जो है वो कैसे एक्ट करेगा, फीमेल कैसे एक्ट करेगी, और कितने सारे सेक्स होते हैं ना, सिर्फ मेल फीमेल ही नहीं होता, बाइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, इन सब के बारे में हम कभी भी जानना ही नहीं चाहते। हमारे क्लास में कितने ट्रांसजेंडर आके पढ़ते हैं, क्योंकि हमने सोसाइटी में कभी उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया यार, वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही है ना, यस और नो, लेकिन उनको कभी हमने एक्सेप्ट नहीं किया। जब हम सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में पढ़ाते हैं तो हम उनको सब चीज के बारे में बताते हैं, LGBTQ, यस, एवरीथिंग, एंड देन वी कैन रिस्पेक्ट ईच अदर बेटर इन अ बेटर वे। दिस वर्ल्ड इज फॉर एवरीवन, इट इज नॉट फॉर जस्ट अस, सिर्फ हम ही फ्रीडम एंजॉय करें, इट्स नॉट राइट, ओके। तो ये सेक्सुअल बिहेवियर जो है उसके बारे में भी बताता है आपको, और सोसाइटी और कल्चर के बारे में भी बताता है कि आपकी सोसाइटी में क्या क्या चीजें एक्सेप्टेबल है, क्या क्या चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। सोसाइटी में रहना है, तुम सोसाइटी का हिस्सा हो तो तुम्हें उनके हिसाब से रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी चीजें आपको बताई जाती हैं। सो इट इज नॉट जस्ट सेक्स एजुकेशन, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, जिसमें हर चीज के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे मैम आप कुछ ज्यादा ही, मतलब आपके पेरेंट्स अगर देखते ये वाला वीडियो तो मे बी उनको लगता है, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक योर पेरेंट वुड बी वेरी, आपका फ्रेंड, आपके जो पेरेंट्स है वो बोलते हैं हाँ ये होना चाहिए स्कूल में, कितनों के पेरेंट्स यस बोलते हैं ये स्कूल में होना चाहिए सेक्सुअल एजुकेशन, कितनों के पेरेंट्स नो बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर होना भी चाहिए तो बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग क्लास होनी चाहिए। कितनों के पेरेंट्स लगता है ऐसा बोलते हैं कि बॉय और गर्ल की अलग अलग क्लास होनी चाहिए, अगर ये होता भी है ना तो बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग क्लास होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अभी भी कंफ्यूज है ना। नाउ आई विल टेल यू अ स्टोरी एंड देन उस स्टोरी के बाद आप लोग डिसाइड करना कि सेक्स एजुकेशन एक्चुअली में होना चाहिए या नहीं चाहिए। आपको ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आगे कितने लोगों को ट्रांसफर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ईयरफोन लगा के ये वीडियो देखना चाहिए या सबके सामने भी देख सकते हो। एक स्टोरी सुनाऊंगी उसके बाद तुम डिसाइड करना वापस से यस और नो करना, ठीक है। सो थोड़ा सा जूम करती हूँ। दिस स्टोरी इज अबाउट कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल XYZ, ओके।
ये जो XYZ फीमेल है या मेल है, एक बच्चा है जो 12 से 15 साल का है, और मोस्टली हमने इसको क्या कंसीडर किया है, यहाँ पे फीमेल है ये, ठीक है। उसका कोई भाई बहन नहीं है, कोई सिबलिंग नहीं है, और वो कहाँ रहता है, इंडिया में रहता है, ठीक है। 12 से 15 साल के जब तुम होते हो, तुम सब अपना एज एक एक बार यहाँ पे लिखो, ऑल ऑफ यू राइट योर एज वंस, प्लीज राइट योर एज वंस किड्स। तो तुम लोग इससे रिलेट कर पाओगे, इस ये जो लड़की की स्टोरी है ना, इससे सब रिलेट कर पाओगे। 5 year old है शाहाना परवीन, व्हाई आर यू वाचिंग दिस? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड किड्स, वेरी गुड, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू फॉर द ग्रेट रिस्पॉन्स, थैंक यू। तो ये जो 12 to 15 years old जो एक स्टूडेंट है, जो एक बच्चा है, उसका कोई भाई बहन भी नहीं है, इंडिया में किसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे इतना ज्यादा इंटरनेट एक्सेस कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता, ठीक है। एंड 12 से 15 साल में बॉडी में वैसे ही बहुत सारा केमिकल लोचा होता रहता है, हमें बहुत चीजें जानने की इंक्विजिटिव रहती है। द किड्स इन दिस एज आर सुपर इंक्विजिटिव, ठीक है। दे हिट द प्यूबर्टी एंड देन दे वांट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, और स्पेशली जिस चीज के लिए मना करो उसके बारे में तो डेफिनेटली उनको जानना होता है। यस, जैसे सेक्स के बारे में किसी ने नहीं बताया तुम्हें, तो तुम्हें डेफिनेटली तुम वेट कर रहे हो कि कब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आए और मुझे इसके बारे में कुछ पता चले। यस और नो? होगा ऐसा? होता है ऐसा? डेफिनेटली होता है यार ये तो चीज यार कन्फेस करने वाली बात है, जिसको कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि नहीं मैम नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली में होता है सबके साथ, ठीक है। झूठ मत बोलना तुम लोग मुझसे, ठीक है। ओके तो हम सबको लगता है कि कोई तो बता दे यार, इस बारे में कोई नहीं बता रहा। नाउ दिस गर्ल हु इज 12 to 15 years old, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है तरीके जानने का, उसको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कहाँ कहाँ जा सकती है वो। एक तो तरीका है कि इंटरनेट से वो चीजें पता कर सके, ठीक है। तो उसका सेक्स एजुकेटर कौन होगा, कौन होगा इसका सेक्स एजुकेटर, कौन कौन हो सकता है। एक तो कोई अननोन पर्सन ऑन यूट्यूब, ठीक है, कोई अननोन यूट्यूबर हो सकता है, या तो उसका सेक्स एजुकेटर कोई उसी के क्लास का फ्रेंड हो सकता है 12 to 15 years का। तुम में से कौन कौन से हैं ऐसे बच्चे जिनको सेक्स के बारे में आपके फ्रेंड्स ने ही बताया है? बिल्कुल एकदम बिना किसी झिझक के बता देना मेरे को, यस और नो कर दो। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर जिसको अभी तक जो सेक्स के बारे में उनके फ्रेंड से ही पता चला है? तो उसका सेक्स एजुकेटर कौन है? वही सेम 12 से 15 साल का कोई बच्चा ही है उसी के क्लास का, ठीक है। करो यार, बात करो, आराम से करो, इस चीज पे बात होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में बात होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग, ओके, ठीक है किड्स। और तीसरा ऑप्शन क्या है भैया कि आपको कोई पेरेंट और टीचर बताए, या फिर सीबीएसई में वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाता तो डेफिनेटली तुमको स्कूल से पता चल जाता ये चीजें, ठीक है। देखो अमीशा को भी अपनी फ्रेंड से ही पता चला, बहुत सारे लोग हैं, हमें भी अपने फ्रेंड से ही पता चला था, ठीक है। मेरा भी कोई सेक्स एजुकेटर, मेरी जो सेक्स एजुकेटर थी मेरी भी क्लासमेट ही थी, किसी और ने नहीं बताया था। तो ऑब्वियसली तुम सोच लो कितनी एनलाइटन होगी कि मुझे इतने अच्छे से बता पाए इस चीज के बारे में, ठीक है। तो नाउ द चॉइस इज योर्स, नाउ द चॉइस इज ऑन अस कि हमें किसको चूज करना है सेक्स एजुकेटर। अगर इंटरनेट पे भी तुम जाते हो तो इन्फॉर्मेशन ऐसे रखी जाती है बच्चों कि तुमको समझ ही नहीं आएगा, तुम हमेशा सेक्स को नेगेटिव वे में ही देखोगे, ठीक है। इट विल बी अ वेरी डिजायरेबल थिंग फॉर यू, जो सभी के सभी क्या चाहेंगे कि यार ये चीज होनी चाहिए अपने साथ, बहुत डिजायरेबल चीज की तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, विच इज नॉट राइट, ओके। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? अगर हमें कोई बता नहीं रहा इसके बारे में, हमें जानना है तो हम क्या करें? और अगर आगे चल के सोसाइटी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इसी के चलते हो रही है, ये रूट कॉज है प्रॉब्लम का कि सोसाइटी के अंदर इतने सारे रेप्स हो रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है यार, छोटे छोटे बच्चों के साथ, यार बच्चों को नहीं छोड़ते, अब तो जानवरों के को भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम करें क्या? तो एक ही सोल्यूशन है कि एडुकेट करें बच्चों, ठीक है। एजुकेशन कैसे दी जा सकती है, ओके। तो उसके बारे में बात करना है, 3 स्टेप्स हैं, स्मॉल स्टेप्स हैं, ठीक है। अगर आप आपके पेरेंट्स से बहुत शाई हो, बात नहीं कर पाते हो, तो उनको क्लियरली जाकर के बोलो कि मम्मी ये देख लो आप वीडियो, और अब मुझे बता दो इसके बारे में क्योंकि मुझे जानना है, ठीक है। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो इस बारे में बात करें बच्चों से, ठीक है, बिकॉज पेरेंट्स आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन जिससे आप इनके बारे में बात कर सकते हो। सेकंड थिंग इज पेरेंट्स शुड नॉट शाई अवे एंड यू आल्सो शुड नॉट शाई अवे। तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली जाके पेरेंट्स से पूछो। पेरेंट्स से भी अगर आप क्वेश्चन पूछ लो तो उनको बोलो आप इससे शर्माइए मत, मुझे बताइए, नहीं तो मैं फिर इधर उधर जाऊंगा, इंटरनेट पे देखूंगा, मुझे गलत चीजें पता चलेंगी, तो सब कुछ गलत गलत होता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब प्रॉब्लम हो जाएगी तो तुम पोस्टमार्टम करने आ जाना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। एंड देन आप देखते हो बॉडी शेमिंग करते हैं लोग, है ना। कोई मोटा होता है तो उनको लगता है यार मैं मोटा हूँ, कोई बहुत पतला होता है तो आप सबको लगता है यार मैं बहुत पतला हूँ, मैं तो भद्दा दिखता हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ। एक्चुअली ये जो आपका टाइम है 12 to 15 years वाला जो एज होता है, इट इज सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। आपको यहाँ पर इतनी सारी चीजें सीखनी है, ये बिल्कुल आपका फाउंडेशन है। हमें इस टाइम पर अगर हम इन फालतू चीजों में पड़े रहेंगे और हमें अगर इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं देगा सेक्स एजुकेशन के बारे में, और हम इसी में अटक के रह जाएंगे, तो हमारा जो एक फाउंडेशन होता है बाकी सारी चीजों को सीखने का, वो कभी भी नहीं हो पाएगा, कभी भी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा वो फाउंडेशन, ठीक है। तो इस टाइम पर हमें अपने बॉडी शेमिंग नहीं करनी है। हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को 0 फिगर चाहिए, मुझे 6 पैक एब्स चाहिए, ये सब आपके दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, और ये तब आप करोगे जब आपको इसके बारे में नॉलेज होगी।
अगर आपको सेक्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो जिस तरीके से मीडिया में या बुक्स मूवीज के अंदर फीमेल की बॉडी को जैसे ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है या मेल की बॉडी को जैसे ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, तुम उसी को सच मानने लग जाओगे। ठीक है, तो सच देखो, उनको तो बेचना है अपना मूवी, ठीक है तुमको, लेकिन वो चीजें तुमको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम 15 साल के हो, 16 साल के हो, तुमको अभी अपने एजुकेशन पे ध्यान देना है, ना कि तुमको जीरो फिगर करीना कपूर अचीव करना है या सिक्स पैक एब ऋतिक रोशन या क्या कौन सा नया हीरो है यार सिक्स पैक एब वाला, टाइगर श्रॉफ नहीं बनना है हम लोगों को। ठीक है, हमें पढ़ाई करनी है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो तुम जैसे भी दिखते हो, मोटे भद्दे, अपने आप को सबसे ज्यादा पसंद करो, यू आर योर फेवरेट। ठीक है, हमेशा यही समझ के चलो कि हम लोग क्या है, हम लोग अपने फेवरेट हैं, जैसे भी हम परफेक्ट है, भगवान ने बना के भेजा है। ठीक है, ओके। नाउ हाउ कैन वी इम्पार्ट द सेक्स एजुकेशन? तो हम बिल्कुल बचपन से, जब वो 13 महीने से 24 महीने का जब वो बच्चा होता है ना, तब से सेक्स एजुकेशन उनको दिया जा सकता है। इसीलिए ये जो पूरा करिकुलम था सीपीएसई का करिकुलम, ये उसी से उठाया हुआ मेरा ये पूरा का पूरा, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे सेक्स एजुकेशन दिया जा सकता है, ये वहीं से लिया है मैंने। ठीक है, जैसे एक 13 से 24 साल का बच्चा होता है, 24 महीने का बच्चा होता है, हम उसको भी बता सकते हैं इसके बारे में। वी कैन टीच द 2 to 4 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको भी बता सकते हैं इसके बारे में। 5 to 8 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको भी बता सकते हैं। फिर प्री टीन्स 9 to 12 ईयर्स के बच्चों को भी बता सकते हैं। 13 to 18 ईयर्स के बच्चों को भी बता सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे किस स्टेज में अनफोल्ड करना है वो देखते हैं। सबसे पहले जब कोई बच्चा 13 to 24 मंथ्स का होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको बॉडी पार्ट्स के बारे में एडुकेट कर सकते हो। जैसे एक छोटा बच्चा 13 से 24 महीने का आईज, नोज, माउथ, हेड, हैंड्स, लेग्स, ये सब पता करना सीख जाता है, वैसे ही उसको जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके बारे में भी नाम उनका बताना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट यूज द डेरोगेटरी टर्म्स। उससे जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सके वैसे आपको उससे बात करनी है। ठीक है, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है वो पूछे व्हाट आर दीज 2 डॉट्स ऑन माय चेस्ट, यू कैन से वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट दीज आर निपल्स, एवरीबॉडी हैज देम। ठीक है, तो हमें ऐसे प्राइवेट पार्ट्स के उनको नाम बताने हैं, डेरोगेटरी टर्म्स नहीं यूज करना है, सुसु छीछी। ठीक है, नेक्स्ट इज, जब कोई बच्चा 2 to 4 ईयर्स का होता है तो वो इतना ज्यादा सेक्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो तो बेबीज और प्रेगनेंसीज के बारे में जानने में इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो ये कोई छोटी सी बच्ची है और उसकी मम्मी प्रेग्नेंट है, वो बार बार जाकर के पूछेगी मम्मी से कि मम्मी आपकी टमी में क्या है। ठीक है, तो उसको उस टाइम पे एडुकेट करने की जरूरत है बच्चों। उसको बस ये बताओ कि मतलब कि कैसे प्रेगनेंसी हो सकती है या उनके उनके अंदर क्या है, तो बेबी है। ठीक है, ऐसा कुछ बताना है। ऐसा नहीं है कि भैया आप बिल्कुल बताओ ही मत, और ये फिर इस बच्चे के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसको बताओ, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं है बहुत डिटेल में, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको वैसे भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो दे वांट टू नो मोर अबाउट बेबीज। उनको बेबीज के बारे में बताओ कि बेबीज बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए, बहुत सेंसिटिव होते हैं। प्रेगनेंसी के बारे में बताओ कि मम्मी का ध्यान रखना होता है इस टाइम पर। ये सारी चीजें जो है हम ये बता सकते हैं।